Hello everyone. So basically what we are going to talking about today is electricity chapter 12 class 10th. जैसा कि हम लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th की फिज़िक्स का और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है क्लास 10th की फ़िज़िक्स का, ऐसा मुझे लगता है। इसकी न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर हम उनको ढंग से करें, और अगर हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को ढंग से क्लियर करते हैं तो ये हमें बहुत हेल्प करता है हमारे एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक मार्क्स सिक्योर करने में। ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है एग्जामिनेशंस में। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, बेसिकली मैं आज अपने खुद के हैंडमेड नोट्स इलेक्ट्रिसिटी के आपसे शेयर करूँगी। इससे पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। यू मस्ट ट्राई दैट। These are my notes of class 10th इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले मैंने इसमें नोट किया है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैंने इस बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो हम सबके समझने में, और इतना इनफ होता है एग्जाम्स में लिखने के लिए। आप चाहें तो मेरा आईडी ट्राई कर सकते हैं अपने नोट्स के लिए, और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे है इसको याद करने के लिए, उस चैप्टर को जल्दी समझने के लिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की इतनी ही डेफिनेशन लगती है, जहाँ तक क्या इतनी ही डेफिनेशन लगती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ करंट। और दो टाइप के चार्ज होते हैं, मैंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हम लोग जानते हैं, तो उसको ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ जानने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है एक टर्म इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट है इलेक्ट्रिक करंट के लिए कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ, एक ऐसा पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे, वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। जो करंट को एक रूट प्रोवाइड करे उसको चलने के लिए, और इसको एक कंटिन्यूअस रूट दे, उसको क्लोज्ड पाथ दे उसको फ्लो करने के लिए, वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक स्विच। सो स्विच क्या होता है, स्विच इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। अंडरस्टैंड, स्विच इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो नेक्स्ट आता है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज़ द मेन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ एक पर्टिकुलर एरिया से इन यूनिट टाइम, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट चार्ज का फ्लो हुआ, वो हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। और सिंपली अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट मैंने मेंशन किया है, सबसे पहले जब साइंटिस्ट थे तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं थे। इलेक्ट्रॉन इस टाइप पे डिस्कवर हैं तो हम लोग उनको जानते हैं। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का जो फेनोमेनन था वो डिस्कवर नहीं था, तो इसीलिए उस टाइम पे जब इलेक्ट्रिसिटी का फेनोमेनन जब डिस्कवर हुआ था, तो जो इलेक्ट्रिक करंट जो था, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन्स का कुछ पता नहीं था, तो जो इलेक्ट्रिक करंट था वो साइंटिस्ट बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उन लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है उस जैसी होती है। मतलब उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो उसकी डायरेक्शन मतलब जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की होती है करंट में, वही डायरेक्शन करंट की भी होगी। उन्होंने ये डिफाइन किया था। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको आज इलेक्ट्रॉन्स से कनेक्ट करके देखें तो इसका मतलब ये होगा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन होगी करंट की। समझ रहे हो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उसमें बोला था पॉजिटिवली चार्ज, तो इसीलिए जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी।
ये नेक्स्ट आता है, इसमें बोला गया था कि उसमें जो इसमें रिलेशन है, इफ़ अ नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन टाइम टी देन करंट आई विल बी, मतलब अगर कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज का अमाउंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसमें कुछ चार्ज है, उसका अमाउंट है क्यू, है ना, वो किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, मतलब किस वायर के किसी भी पार्ट में, किसी भी एरिया में वो फ्लो कर रहा है टी टाइम में, टाइम है उसका टी। तो जब करंट होगा, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, करंट क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, मतलब करंट होगा आई इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम, ऐसे हम करंट निकालते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कॉलम। एक कॉलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने कॉलम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलान। इसका मतलब आगे डेरिवेशन भी है, वो देखना आप लोग। और करंट की क्या होती है एसआई यूनिट, जैसे चार्ज की एसआई यूनिट कूलान है, कूलाम है, उस तरीके से करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। तो अब एम्पियर हो गया, तो एम्पियर की भी तो डेफिनेशन होगी ना, तो 1 एम्पियर क्या होता है, मतलब हम जानते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं और ऐसे ऐसे, तो 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर होता है फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलाम चार्ज का फ्लो होना यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज का फ्लो होना वो होगा 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम ऑफ चार्ज अपॉन 1 सेकेंड टाइम इज इक्वल्स टू 1 कूलाम पर सेकेंड। जो सब बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, इसमें मैंने नीचे मेंशन किया है, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम मिलीमीटर्स में और माइक्रोमीटर्स में मेज़र करते हैं, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर्स में हम उनको मेज़र करते हैं। और 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 इंटू 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर। एमीमीटर, एमीमीटर क्या होता है, एमीमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। इट इज़ द डिवाइस यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एमीमीटर का क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो है सीरीज़ में कनेक्ट करा जाता है। किस में कनेक्ट करा जाता है, सीरीज़ में हमेशा। तो नेक्स्ट हम आते हैं, न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 200 पे, एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल 12.1। इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होता है। तो इसको हम पढ़ते सबसे पहले। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। मतलब करंट था 0.5 एम्पियर का, वो एक फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से ड्रॉन करा गया 10 मिनट्स के लिए। तो उसमें उसने इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हुआ उसका अमाउंट पूछा है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब अमाउंट पूछा उन्होंने, उस पर करंट दे रखा है। तो करंट को हम डिनोट करते हैं, सबसे पहले हम सारी जो दे रखा होता है वो सब नोट्स करते हैं। तो उसमें करंट उसने दे रखा, मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। इसमें करंट सबसे पहले हमें दे रखा था, करंट को हम डिनोट करते हैं सिंबल आई से। तो करंट दे रखा था 0.5 एम्पियर। उसके बाद टाइम दे रखा था 10 मिनट्स पर। उसकी जो टाइम जो होता है उसको पहले हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 600 सेकंड। फिर उसके बाद उसने पूछा है क्यू, तो क्यू मतलब चार्ज, तो इसीलिए क्यू के आगे क्वेश्चन मार्क। देन हम फाइंड करेंगे, हमने पहले अभी एक पढ़ा था, बताया भी था, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई डिनोट्स करंट, क्यू डिनोट्स चार्ज एंड टी डिनोट्स टाइम। तो हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। और जो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कूलाम में आती है, क्योंकि उसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है।